तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हमें पता चल जाता है कि जो आनक, शिबिसु और हेड्स है, उसकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है। उनकी टीम डिस्क्वालीफाई क्यों होती है, इसका एक ही कारण है, क्योंकि जो आनक है उसको ब्लैक मार्च की पावर सेंस हो जाती है, जो कि बाम के पास होती है और जो उससे कंट्रोल में नहीं हो रही होती है। तो आनक अपना क्राउन छोड़ के वहाँ पे चली जाती है, जिसके कारण उनकी टीम है वो एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो आनक और जो बाम है उसके बीच में एक बैट लगती है। वो क्या बैट लगती है, पिछले एपिसोड में देख लीजिएगा। और हम देखते हैं उसके आगे की कितनी टीम्स एंटर होती हैं, बाम और खून उनकी टीम्स के साथ क्या होता है। और एक टीम और दिखाई जाती है जो हुड पहने हुए रखती है, जिसके अंदर 3 मेंबर होते हैं, हमें जैसा कि पता है। और उसके आगे हम देखते हैं क्या। और हाँ, अगर आप पहले की डिटेल्स चेकआउट करना चाहते हैं तो मेरा पहला वाला वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दो, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दो, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ ऐसे ही सीरीज़ को बनाने को लेकर और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँ। और अब हम देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें खून के हंसने की आवाज़ आती है और खून कहता है कि तुम लोग अभी तक नहीं समझे, और उसके बाद वो असली क्राउन निकालता है। और बैकग्राउंड में हमें शिबिसु की आवाज़ आ रही होती है कि खून स्मार्ट है, उसने बाम को सभी टीम्स के हमले से बचाने के लिए एक नकली क्राउन बनाया और उस तरफ फेंक दिया जहाँ पे सभी टीम्स थी, जिससे सभी टीम्स आपस में ही लड़ने लग जाती हैं। और मौके का फ़ायदा उठाकर बाम को थ्रोन पे बिठा देते हैं और उसको क्राउन दे देते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हमें ये पता नहीं, मतलब ये कंफर्म नहीं था कि वो लोग, मतलब खून और गेटर, बाम को दूसरी टीम के हमले से बचा पाते। लेकिन खून ने अपना दिमाग लगा के इस बात को तो कंफर्म कर लिया कि वो स्मार्ट है और उसने बाम को थ्रोन पे बिठा दिया। उसने सबसे पहले असली क्राउन को हासिल किया और अपने बैग में डाला, जिससे उसके बैग के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो कॉपी कर सके। और फिर उसने नकली क्राउन उनकी तरफ फेंक दिया। सच में यार ये बंदा स्मार्ट है, और हाँ मैं भी कहना चाहूँगा ये बंदा स्मार्ट है। और उसके बाद हम देखते हैं शिबिसु पीछे मुड़ के देखता है और आनक और हेड्स अलग अलग बैठे हुए होते हैं, और वो फिर से कहता है कि यार तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि एक स्क्विरल या डोल जैसी एक छोटी, एक क्या है ये, कोई स्क्विरल है या डोल है, जो भी है, वो कहती है कि सभी को पता है ना क्या करना है। खून के ये सब करने के बाद सभी टीम्स गुस्सा हो जाती है और वो डॉल कहती है कि चलो सब एक साथ मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं। और जैसे ही वो लोग खून की टीम पे अटैक करने जाते हैं, गेटर बीच में आ जाता है और सभी को वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर देता है और उन्हें लड़ने के लायक नहीं छोड़ता है। जैसे ही गेटर बाकी टीम्स को मार देता है, फिर एक अनाउंसमेंट होता है कि क्राउन गेम का 3rd राउंड खत्म हो चुका है, अब हम 4th राउंड के लिए प्रतियोगी ले रहे हैं, तो कृपया अपना बजर दबाएं। उसके बाद हमें हुड वाली टीम दिखाई जाती है। चलो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये लड़की जो लिपस्टिक लगा रही है इसका नाम है एंड्रोसी। अगले एपिसोड में इसका नाम बता दिया जाएगा। और ये जो लड़की खड़ी है वो सच में राहेल ही है, ये हमको आगे पता चलेगा। तो राहेल एंड्रोसी से पूछती है कि क्या हम अपना वजर दबाएं। एंड्रोसी कहती है अभी नहीं। इसी बीच हमें बैकग्राउंड में गेटर की आवाज़ सुन रही होती है कि 2 ही राउंड बचे हैं, ये आसान होगा। और फिर हम देखते हैं कि हमें टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की झलक दिखाई जाती है। वो कहता है कि गेम तो अब शुरू हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाम के सर पे कोई रिबन या हम कोई कपड़ा कह सकते हैं जो उसके कान पे लगा हुआ है, सॉरी मैंने सर कह दिया, उसके कान पे लगा हुआ है। तो वो उसे वहाँ से निकालता है और अपनी हेयर स्टाइल चेंज करता है। ये कोई हिंट हो सकती है शायद। उसके बाद जो गेटर है वो चॉकलेट्स खा रहा होता है और खून को कहता है कि क्या ये बैग बेहिसाब चीज़ों की कॉपी कर सकता है और बेहिसाब चॉकलेट्स निकाल सकता है। खून कहता है ये क्या तरीका है सोचने का। फिर बाम कहता है कुछ भी कहो, लेकिन वो बैग जो किसी भी चीज़ की कॉपी कर सके वो लाजवाब है। खून कहता है वो बैग जो कॉपी भी कर सके, मतलब उसके बैग की और बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं। उसके बाद गेटर कहता है कि तुम बहुत शातिर हो ब्लू टर्टल, जो खून के लिए कहता है वो। और फिर जो गेटर है वो फिर से कहता है तुम बस अपना बैग दिखाना चाहते थे, है ना। उसके
उसके बाद खून कहता है नहीं गधे, मैं ब्लिज़र्ड को बताना चाहता था कि वो हमें कम ना समझे। और हम देखते हैं उसके बाद जो 4th राउंड है, मतलब क्राउन गेम का 4th राउंड है, वो स्टार्ट होने लग जाता है और हम देखते हैं कि टोटल 3 टीम्स आगे निकल कर आती हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 टीम्स हैं, टीम 1, टीम 2 और टीम 3। मैं उनको ऐसे ही कहूँगा। तो टीम 1 का एक बंदा कहता है कि चलो हम सब आपस में मिल जाते हैं इनको हराने के लिए, और टीम 3 कहते हैं कि हाँ ये तो अच्छा प्लान होगा। बाम और खून ये सब सुन रहे होते हैं। इसी बीच बाम कह रहा होता है कि चलो हम अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन बाम कहता है कि क्या तुमने उनकी आवाज़ नहीं सुनी? फिर खून कहता है तुम अपने आप ही समझ जाओगे। और उसके बाद हम देखते हैं जो टीम 2 है वो टीम 1 और जो 3 उनके मेंबर्स हैं उनको उनके ऊपर अटैक करने लग जाती है। और उसके बाद टीम 1 और 3 कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं? लेकिन टीम 2 फिर भी उन पर कंटिन्यूस अटैक करती ही रहती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो टीम 2 है वो टीम 1 और 3 को बाहर कर देती है, मतलब उनको एलिमिनेट कर देती है, उनको लड़ने के लायक नहीं छोड़ती है। और उसके बाद जो टीम 2 है वो खुद अपने रूम में जाके चली जाती है। इन्हीं सभी बातों के बीच खून उन्हें बताता है कि जब हम अपना 2nd फ्लोर पे टेस्ट दे रहे थे, जब हमें 400 रेगुलर्स में से 200 रेगुलर्स करने थे, उस वक्त मैंने इन तीनों की मदद की थी। मैंने इन तीनों को अपने बैग में डाला था और मैंने उन्हें कहा था कि मैं वादा करता हूँ अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें टावर पर चढ़ा दूँगा। और उसके बाद वो कहता है कि इन लोगों ने मेरी मदद की है क्योंकि मैंने इनको अपने बैग में जगह दी थी और ये 3 एक टीम में हो चुके थे। मैं इन्हें जल्दी यूज़ नहीं करना चाहता था। और वो मन में सोचता है, जो बाम है उसने जो आनक को जो चैलेंज दिया था उसके बारे में, और कहता है लेकिन हमें ये मैच जीतना ही होगा। बाम कहता है कि सॉरी ये सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन खून कहता है कि नहीं, मैं भी ये गेम जीतना चाहता हूँ और तुम लोगों के साथ टावर चढ़ना चाहता हूँ। फिर खून उसे बताता है कि मेरी खुद की हेयर स्टाइल को चेंज करना ये उनके लिए एक सिग्नल था कि वो लोग मेरी हेल्प करें। और हाँ, मैं शायद बताना भूल गया, खून बीच में ये भी कहता है कि मैंने उन लोगों को 3rd टेस्ट के दौरान जो ब्रेक हुआ था तब उनको मेरे बैग से निकाला था, और इस बात को टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने तभी नोटिस कर लिया था जब हमने वो डोर वाला टेस्ट दिया था। तो ये थी खून की चाल। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उसके बाद गेटर बाम से कहता है कि ब्लैक टर्टल तुम ताकतवर हो जाओ, फिर मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। और उसके बाद 4th राउंड है वो स्टार्ट हो जाता है। आई मीन्स 4th राउंड ख़त्म हो जाता है और जो 5th राउंड है वो स्टार्ट होने वाला होता है, क्योंकि जितनी भी टीम्स होती है वो या तो डिस्क्वालीफाई हो जाती है या लड़ने के काबिल नहीं रहती है। उसके बाद हम सीबीसू को देख सकते हैं, वो कहते हैं कि ये बंदे शांत और स्थिर है। और वहाँ पे फिर आनक आती है। सीबीसू कहता है क्या तुम्हें अपनी शर्त हारने का डर है? और आनक सीबीसू का मुंह है वो दाब देती है अपने हाथों से, और सीबीसू कह रहा होता है कि तुम मेरा मुंह कुचल दोगी। और हम उसके बाद देखते हैं कि अनाउंसमेंट होता है, जैसी उम्मीद थी वैसे भी जितनी भी टीम्स होती हैं वो सभी वहाँ पे आ जाती हैं और 5th राउंड है वो स्टार्ट होने वाला होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्राउंड में बहुत सारी टीम्स आ जाती हैं। जो गेटर है वो कहता है कि बहुत सारे ताकतवर चूजों की बू आ रही हैं। खून कहता है कि हम सब बस अब तुम पे ही निर्भर है। और इसी बीच हम बाम को देखते हैं जो कि राहेल की तरफ देख रहा होता है, और खून कहता है कि कहाँ खो गए थे? बाम कहता है कि सॉरी। फिर खून उस हुड वाली टीम की तरफ देख के कहता है कि ये दूसरी टेस्टिंग एरिया से है। मुझे सभी की ताकत का पता है, लेकिन ये दूसरी टेस्टिंग एरिया से होने के कारण मुझे इनकी ताकत का बिल्कुल भी नहीं पता है। फिर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहता है तो चलो अब गेम को शुरू करते हैं, और सभी लोग रेडी हो जाते हैं। जैसे ही गेम स्टार्ट हो जाता है हम देखते हैं एक ब्लैक टाई ड्रेस में एक लड़की होती है, वो दूसरी टीम्स पे हमला करना स्टार्ट कर देती है। और उसके ऐसे करने पर बाकी टीम्स भी कहती है कि क्या तुम लोग भी खून की साइड हो? खून कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद वो सभी पे अटैक करने लग जाती है, और कुछ टीम्स को मारने के बाद वो बाम की तरफ बढ़ती है, लेकिन बीच में गेटर आता है उसको रोकने के लिए। लेकिन वो गेटर को भी मतलब अटैक करती है गेटर के ऊपर और उसे साइड कर देती है। और वो बाम को मारने वाली होती है कि जो एंदरोसी है वो बीच में आ जाती है और उससे कहती है कि ऐसे कपड़े पहनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और फिर उन दोनों की आपस में फाइट है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं जो गेटर कहता है यहाँ हो क्या रहा है? खून कहता है मुझे नहीं पता।
खून कहता है कि तुम बाम के नज़दीक रहो। इतने में ही कोई मतलब एक ओपोनेंट आके खून के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है अपना ध्यान मत भटकाओ। और उसी बीच हम देखते हैं कि गेटर के आगे भी एक अपोनेंट आ जाता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि राहेल जिसने हुड पहन रखा है वो बाम के क्राउन के आगे मतलब ग्राउंड जो थ्रोन होती है वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है और कहते हैं चिंता ना करो, हम क्राउन नहीं चुराएंगे। और फिर बाम कहते हैं कि ये आवाज़, क्या तुम राहेल हो? और इसी बीच हम खून, गेटर और जो एंद्रोसी है वो अपने अपने ओपोनेंट से लड़ रहे होते हैं। हमें उनकी फ़ाइट के बारे में पता चलता है और हम देखते हैं कि उनकी फाइटिंग एकदम टक्कर से चल रही होती है। उसके बाद गेटर के मन में कुछ सवाल आते हैं। वो खून से पूछता है क्या वो जंगली बिल्ली भी हमारी तरफ है, मतलब जो एंद्रोसी है क्या वो भी हमारी तरफ है? खून कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग दूसरे टेस्टिंग एरिया से हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्यों हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हो हम इनको क्राउन में इंटरेस्ट नहीं है। और इसी बीच हम देखते हैं जो खून और जो गेटर है वो अपने अपने ओपोनेंट्स को हरा देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बाम बार बार हुड पहनी हुई राहेल से पूछता है कि क्या तुम राहेल हो, और वो उठने ही वाला होता है कि थर्ड मेंबर वहाँ पे आ जाता है हुड वाली टीम का और बाम फिर से बैठ जाता है। और हम देखते हैं खून कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, लेकिन अब जो कुछ भी हो अब ये गेम हमारा है। और फिर वो अपने मतलब वो पॉकेट बॉल है वो निकालता है जिसके अंदर हमें टाइम का पता चलता है कि सिर्फ 30 सेकंड ही बचे हुए हैं। और हम फिर देखते हैं जो एंद्रोसी और जो वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की उनकी फ़ाइट चल रही होती है। एंद्रोसी उस लड़की से कहती है कि तुम बड़ी ज़िद्दी हो, वेल जो कुछ भी हो ये गेम ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हारा चेहरा बर्बाद कर दूँगी, वो मास्क हटाकर। और फिर उनकी आपस में फ़ाइट चल रही होती है, लेकिन फ़ाइट के दौरान जो एंद्रोसी की जो पैर की जो हाई हील्स ये जो सैंडल्स है वो टूट जाती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो दूसरी लड़की होती है वो बाम की तरफ अटैक करने के लिए जाती है और वो जैसे ही बीच एयर में जंप लगाती है वो पहले राहेल की तरफ जाती है और उसके सर पे एक ज़ोरदार वार करती है जिससे राहेल नीचे गिर जाती है। और उसके बाद वो फिर से एक ज़ोरदार अटैक करने ही वाली होती है कि उसके बीच में बाम आ जाता है, वो थ्रोन से उठ जाता है और बाम के सर पर बहुत भयंकर चोट लग जाती है। बाम फिर वहाँ पे गिर जाता है राहेल के ऊपर और वो कहता है मुझे माफ़ करना खून और गेटर, लेकिन जो भी हो मुझे राहेल को बचाना है। और हम देखते हैं जैसे वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की बाम के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, बाम के अंदर से बहुत भयंकर वेव्स निकलने लग जाती है। खून मन में सोच रहा होता है क्या ये शिनसू है, और हम देखते हैं वो वेव्स कितनी खतरनाक होती है। यार सच में ये सीन बहुत ज़्यादा एपिक होता है। मैं जब देख रहा था मुझे लिटरली गूज़ बम्स आ गए थे। वेल हाँ ज़्यादा फेंक दी, लेकिन यार ये सीन बहुत अच्छा है। वेल आगे इससे और भी बहुत अच्छे एपिसोड्स मैं आपको देता ही रहूँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर से स्टोरी में आते हैं तो बाम के अंदर से बहुत मतलब वेव्स निकल रही होती हैं शिनसू की, शायद ये शिनसू ही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की है वो अपनी आँख को पकड़ लेती है क्योंकि उसकी आँख के ऊपर अटैक हो जाता है उस शिनसू की वेव के कारण, और जिससे खून निकलने लग जाता है और वो हाथ लगा लेती है अपने मास्क के ऊपर। और फिर वहाँ से ब्लैक मार्च है उसकी स्पिरिट निकलती है। वेल जैसे ही उसकी स्पिरिट निकलती है सब कुछ ब्लैक एंड वाइट जैसा हो जाता है। और उसी बीच हम देखते हैं जो ब्लैक मार्च की स्पिरिट है वो बाम से कह रही होती है तुम बेकाबू हो गए हो, पहले अपने मिलन का मज़ा ले लो और फिर सो जाओ। और उसके बाद वो बाम के गाल पे किस करती है और बाम वहीं गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं जो क्राउन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगले सीन में हमें प्रिंसेस यूरी दिखाई जाती है। वो कहती है कि ये चल क्या रहा है, फ्लोर के टेस्ट तक पहुंचने का रास्ता इतना पेचीदा क्यों है। फिर नेविगेटर कहता है कि अभी रास्ता साफ नहीं हुआ है, और वैसे भी आप इवान खेल के टेस्ट के फ्लोर में जाके लड़ाई क्यों करोगे। वेल मेरे हिसाब से इवान खेल किसी कैरेक्टर का नाम है जो हमें फ्यूचर में इंट्रोड्यूस होगा, शायद ज़रूर होगा। और इसी बीच हम एक लड़का देख सकते हैं जो बाम जैसा दिख रहा है पर उसने भी हुड पहन रखा है। यार इस सीरीज़ में कितने बंदों ने हुड पहन रखा है, इनको ज़्यादा ही लगाव है हुड से। और यार वो एकदम मस्ती से अपने फ़ोन में यार पता नहीं किस में लगा हुआ है, शायद गेम खेल रहा होगा, पबजी बहुत चल रहा है ना, ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मतलब एक टॉल
एक खट्टा-खट्टा जवान वहाँ से भागता हुआ आता है और कहता है कि मिस यूरी वो सही था, हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। मिस यूरी कहती है कि तो चलो चलते हैं। फिर जो नेविगेटर है वो मन में सोच रहा है कि ये उत्सुक होने का समय नहीं है मिस यूरी, उस लड़के की ताकत बहुत खतरनाक है। क्या यार, कितने सारे मतलब मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स है इसके अंदर, बाम का पूरा पोटेंशियल अभी तक नहीं दिखाया हमें। वेल जो भी हो, कभी ना कभी तो ज़रूर दिखाएंगे और अपने डाउट्स भी क्लियर हो ही जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमें एक झलक दिखलाई जाती है जहाँ पे बाम है वो सोया हुआ है, जिसके सिर पे पट्टी बंधी हुई है और पास में खून बैठा हुआ है। उसके बाद हमें लीरोरो और टेस्ट डायरेक्टर दिखाया जाता है। तो टेस्ट डायरेक्टर कहता है तो क्या क्राउन गेम, हाँ। और फिर लीरोरो कहता है कि हाँ, वो बिना किसी विजेता के ही कंप्लीट हो चुका है। फिर उसका कोई विनर नहीं है और वैसे भी क्राउन गेम के एंड में ख़त्म हो गया था। और जितने भी रेगुलर्स है वो मेरी उम्मीद से ज़्यादा थके हुए लग रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें 3 दिन का ब्रेक दे दिया था। फिर टेस्ट डायरेक्टर कहता है ये ज़रूर मुश्किल रहा होगा। लीरोरो कहता है कि नहीं। उसके बाद टेस्ट डायरेक्टर कहता है कि क्या तुम कुछ पीना चाहोगे। फिर टेस्ट डायरेक्टर कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताने नहीं आए थे। लीरोरो कहता है कि आप इस बात को लेकर बहुत सीरियस हैं। और फिर टेस्ट डायरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें मेरे कॉफ़ी पीने की सलाह दूंगा। फिर वो एक कॉफ़ी बनाती है, वेल कैफ़े लेटे, यार ये कॉफ़ी होगी मेरे हिसाब से। फिर वो वहाँ पे बैठे रहते हैं। फिर टेस्ट डायरेक्टर कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे क्या पूछने आए थे। लीरोरो कहता है कि क्या आप मुझे असली वजह बता सकते हैं इस क्राउन गेम को स्टार्ट करने की। टेस्ट डायरेक्टर कहता है कि एक क्वांट था, उसने कैसे अपने टेस्ट को छोटा कर दिया था। लीरोरो कहता है कि मुझे ये नहीं जानना, मुझे इरादा जानना है। वो कहता है अगर क्वांट की तरह आप भी उस तिगड़ी टीम, मतलब वो जो 3 हुड्स वाली जो अदर टेस्टिंग एरिया से आए हुए बंदे होते हैं, उनको आगे करना चाहते हो या अगले फ्लोर में भेजना चाहते हो इवेंट खेल के जाने से पहले, तो वो ज़रूर क्राउन को चुराते या उस क्राउन गेम को जीतते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हमें बैकग्राउंड में अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में दिखाया जाता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर लीरोरो कहता है कि जाहिर है कि उन तीनों में से कोई एक मेरे स्टूडेंट से पहले मिला हुआ है और दोस्त आपस में मिलकर एक टेस्ट को नहीं देख सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। और ऐसा ही हैडन ने भी कहा था। फिर टेस्ट डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स टेस्ट क्यों लेते हैं, ताकि हम ये जान पाए कि वो लोग टावर चढ़ने के काबिल है या नहीं। ऐसा नहीं है, हम ये टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि हम ये देख सकें कि कौन अपने मन से और इरादे से टावर के लिए खतरा है। कोई टावर के लिए खतरा है तो हमें उसको अलग निकालना है और हमें यही पता करना है। और उसके बाद लीरोरो कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। फिर टेस्ट डायरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हारे स्टूडेंट्स में से ऐसा कोई नहीं है जो टावर के लिए खतरा है। फिर लीरोरो के मन में सबसे पहले बाम की तस्वीर आती है कि जिसके अंदर से शिन्सू निकला था। और फिर लीरोरो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है। फिर टेस्ट डायरेक्टर कहता है अगर तुम्हें ये अब पता है तो शायद तुम्हें मेरे इरादे का पता चल गया होगा कि मैंने क्राउन गेम को क्यों स्टार्ट किया। फिर टेस्ट डायरेक्टर कहता है कि क्या मैं गलत हूँ। और उसके बाद जो लीरोरो है वो कॉफ़ी उसको पी लेता और कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। और फिर हम देखते हैं लीरोरो जाने लगता है और जाते समय वो टेस्ट डायरेक्टर से पूछता है कि क्या आपने कभी ऐसे किसी के बारे में सुना है जो शिन्सू की पावर को बिना एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्ट्रैक्ट किए यूज़ कर सकता है। टेस्ट डायरेक्टर कहता है कि ये टावर के नियम के खिलाफ होगा, लेकिन ऐसे इरेगुलर्स होते हैं जैसे कि यूरेक मजीनो। वेल ये कोई कैरेक्टर है, पता नहीं कब इंट्रोड्यूस होगा। उसके बारे में बताया जाता है कि वो लोग बिना किसी परमिशन के शिन्सू को पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो लीरोरो है वो कहता है अच्छा ये बात है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जाते वक्त लीरोरो सोचता है कि क्या मैंने सही बात की या वो मेरे सवाल से बच रहे थे। फिर वो बाम के बारे में मन में सोच रहा होता है और वो कहता है कि वो शिन्सू कंट्रोल करने से कहीं आगे था, वो खुद शिन्सू बन चुका था। ये वाकई टावर के लिए खतरा हो सकता है। फिर लीरोरो एक लंबी सांस भरता है और सोचता है कि तुम मूर्ख हो, तुम कितनी आसानी से टेस्ट डायरेक्टर की बातों में आ गए। क्या बाम फिर से उठेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि खून वहाँ पे बैठा होता है जहाँ पे बाम सोया हुआ रहता है, जिसके सर पे पट्टी बंधी है। वो कहता है कि बाम अब उठ जाओ, कल से हमारे टेस्ट शुरू हैं, अगर तुम खड़े नहीं होगे तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे।
और उसके बाद कोई दरवाज़ा खटखटाता है और फिर वो जैसे ही जाके देखता है वहाँ पे राहेल खड़ी होती है। राहेल कहती है कि मेरा नाम राहेल है, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तमाम थोड़ा जो खून है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो हाँ, thanks for watching this episode. Please subscribe to my channel and hit the bell icon. And also don't forget to like this video. You are awesome guys. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।